नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देवदर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देवनारायण जी की कथा का 18वां भाग सुनेंगे। पिछले 17 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार देवनारायण जी और भाट भी रास्ते में वहीं जाकर रुकते हैं जहाँ दो रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। देवनारायण जी भाट से पूछते हैं, बाबा भाट कौन से रास्ते जाना चाहिए? छोचू भाट कहता है, एक रास्ता 1 दिन का है जिसमें खतरा ही खतरा है, दूसरा रास्ता 3 दिन का है। देवनारायण कहते हैं, भाट जी हम तो 1 दिन वाले रास्ते ही जाएंगे। और वो आगे चलते हैं। आगे घना जंगल आता है जहाँ शिव जी आंखें बंद किए ध्यान में लीन है और पार्वती जी शिव के पांव दबा रही है। पार्वती जी देखती है कि देवनारायण आ रहे हैं और वह शिव जी से कहती है कि भगवान मैं तो इनकी परीक्षा लूँगी। शिव जी मना करते हैं कि ये तो स्वयं नारायण है, आपका शेर मारा जाएगा। पार्वती जी नहीं मानती और वो अपने शेर को नारायण के आगे छोड़ देती है। शेर देवनारायण और छोचू भाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भाट डर के मारे उछलकर ऊपर एक पलाश के पेड़ पर चढ़ जाता है। देवनारायण शेर को कहते हैं कि भाई तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका, हमें जाने दो। शेर कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा, अगर बचना चाहता है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। देवनारायण कहते हैं कि शेर तू मांसाहारी जीव है, मैं तुझे अपने शस्त्र से नहीं मारूंगा। ऐसा कर, तू पहले नहा कर आ, मैं तेरा यहीं इंतजार कर रहा हूँ। शेर नहा कर आता है। फिर शेर देवनारायण से कहता है कि मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, आपने जो चमड़े की जूतियाँ पहनी है उसे खोलकर मुझसे लड़ो। देवनारायण अपने जूते खोलकर अपने खांडे के एक ही वार से शेर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर भाट पेड़ से नीचे उतरकर कहता है कि अभी शेर नहीं मरा, इसके प्राण तो नाभि में हैं। और अपनी कटार निकालकर शेर की नाभि में वार करता है और कहता है कि यह अब मरा है। देवनारायण यह देखकर भाट पर हंसते हैं। वहाँ से देवनारायण और छोचू भाट सावर की तरफ चलते हैं। सावर के बाहर एक टीम का तालाब होता है, वहाँ आकर देवनारायण बैठ जाते हैं और भाट को कहते हैं, बाबा भाट जी आप जाकर कोई भी बहाना बनाकर दिया जी को यहीं बुलाकर लाओ। भाट कहता है, दिया जी मेरे को वहीं ख़त्म कर दे तो मैं उन्हें बाहर लाने के लिए तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलूँगा तो वैसे ही मर जाऊँगा। तब देवनारायण भाट को 4 तीतर बनाकर देते हैं और कहते हैं कि भाट जी आप 4 बार झूठी सौगंध खा सकते हो। इन तीतरों को अपनी कमर पर बांध लो और जहाँ झूठ बोलना पड़े वहीं तीतर पर हाथ लगाकर कहना कि मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध और एक तीतर मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। और दिया जी से कहना कि अजमेर के राजा जी के लड़के सुअर का शिकार करने के लिए आए हुए हैं और गांव के बाहर डेरा डाल रखा है। ऐसा बोलकर दिया जी को साथ लेकर झट आना भाट कमर में तीतर बांधकर सावर के गढ़ में घुसता है और परकटे के दरवाजे पर आकर चौकीदार से कहता है, मैं अजमेर से आया हूँ, राजा जी का भाट हूँ। द्वारपाल भाट को लेकर दिया जी के पास जाता है। चौकीदार जाकर दरबार में जहाँ दिया जी का दरबार लगा हुआ है आकर कहता है कि अजमेर से भाट आया है। और भाट जी दिया जी की कचहरी में जाकर दुआ सलाम करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके ननियाल अजमेर से आया हूँ और साथ में राजा जी के कुंवर भी हमारे साथ शिकार खेलने के वास्ते आए हैं। गांव के बाहर टीम के तालाब पर विराज कर रहे हैं और आपको याद किया है और आपको साथ लेकर आने को कहा है। सावर के जोधा दिया जी के साथ शिकार खेलने की इच्छा कुंवर जी ने की। छोचू भाट दिया जी के नज़दीक जाकर कहते हैं कि आप चलो, कुंवर सा के पास 2-4 गांव और आपकी जागीर में बढ़ा देंगे। दरबार में बैठे कालू मीर ने कहा कि दिया जी ये तो मुझे बगड़ावतों का भाट लगता है। यह सुनकर दिया जी भाला उठाकर छोचू को कहते हैं, क्यों रे भाट, तू तो बगड़ावतों का भाट है क्या? भाट बोलता है कि मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध मैं अजमेर के राजा जी जो आपके मामा जी हैं उनका भाट हूँ। भाट के झूठ बोलते ही एक तीतर मर जाता है। आप 2-4 गांव अपनी जागीर में बढ़वाना चाहो तो जल्दी चलो, कुंवर सा आपका इंतजार कर रहे हैं।
चालो दिया जी भूली घोड़ी पर सवार होकर चालो सुअर का शिकार करने। दिया जी कहते हैं कि भाट जी भूली घोड़ी पर तो मैं नहीं बैठूंगा, वो मनुष्य को तो अपने पास ही नहीं आने देती, बांस के धकेल से तो खल खाती है और नली से पानी पीती है, और 12 मण की जंजीर उसके आगे पीछे के पाँवों में और 12 मण की जंजीर उसके गले में बंधी हुई है, और 11 वर्षों से सूरज के दर्शन तक नहीं किए, गुफा में बंदी पड़ी है। भूली घोड़ी के तो नज़दीक जाना ही मुश्किल है, सवारी कैसे करें। भाट कहता है मैं सवाई भोज की घोड़ी के बारे में जानता हूँ, उसको थोड़ी दारू पिलानी पड़ेगी और उसको समझाने का काम मेरा। यह सुनकर दिया जी को शक होता है और भाट की तरफ भाला उठाकर कहते हैं कि तू ये सब कैसे जानता है, कहीं तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं। भाट सौगंध खाकर कहता है सरकार मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध, और ऐसा करते ही दूसरा तीतर भी मर जाता है। दिया जी को विश्वास हो जाता है कि भाट तो अजमेर का ही है, और भाट को कहते हैं कि जाओ और भूली घोड़ी को सवारी के लिए तैयार करो, देखते हैं कि कर पाते हो या नहीं। छोचू भाट दारू की मस्क लेकर वहां जाता है जहां सवाई भोज की भूली घोड़ी बंदी है, और घोड़ी के साथ वार्ता करता जाता है और उसे मस्क से दारू डालता रहता है, फिर उसे वीणा बजाकर खुश करता है। घोड़ी छोचू भाट को पहचान जाती है। भाट कहता है कि माताजी आपको थोड़ी देर के वास्ते दिया जी को अपने पीठ पर बैठाना पड़ेगा, और बाद में गांव के बाहर आते ही हम आपको छुड़ाकर गोठा ले जाएंगे। घोड़ी पहले तो मना करती है कि मैंने अपनी पीठ पर सवाई भोज को बिठाया था, अब उनके दुश्मनों को नहीं बिठा सकती। फिर भाट के समझाने से घोड़ी मान जाती है और घोड़ी की जंजीरें खोलकर और उसका श्रृंगार कर भाट दिया जी की कचहरी के बाहर लेकर आ जाता है। घोड़ी को देखकर फिर दिया जी को शक होता है कि घोड़ी किसी को अपने पास तक नहीं आने देती है, और ये भाट कैसे खोल कर ले आया। दिया जी भाट के ऊपर अपना भाला उठाकर कहते हैं कि भाट तू कहीं बगड़ावतों का भाट तो नहीं है। भाट कमर पर बंधे तीतर पर हाथ लगाकर सौगंध खाता है कि मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध, और तीसरा तीतर मर जाता है। दिया जी को विश्वास हो जाता है कि झूठ बोलता तो अभी ये भाट यहीं मर जाता, और दिया जी भूली घोड़ी पर सवार होकर पहले अपने महलों में आते हैं और रानियों से कहते हैं कि मैं अजमेर से पधारे कुंवर के साथ शिकार खेलने जा रहा हूँ। दिया जी जैसे ही रवाना होने के लिए तैयार होते हैं, अब शगुन होने लग जाते हैं और रानियां उन्हें जाने के लिए मना कर देती है, और आप कहीं नहीं जाओ, शगुन अच्छे नहीं हैं। दिया जी वापस घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। भाट देखता है कि बड़ी मुश्किल से तो चलने के लिए तैयार हुए हैं और ये फिर रुक गए। भाट जी दिया जी से कहते हैं सरकार कुंवर सा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप चलो, आपकी जागीरी में 2-4 गांव बढ़ा देंगे, शगुन वैसे भी अच्छे हो जाएंगे। और दिया जी घोड़े पर चढ़कर वापस चलने लगते हैं। रानियाँ फिर भी दासियों के हाथ कहलवाती है कि आप अभी मत जाओ, शगुन अच्छे नहीं हैं। आज खाली घड़ा पनिहारियाँ मिली और काला वल्दा घोड़ा सामने से आ रहा है, शगुन खराब हो रहे हैं। भाट कहता है दिया जी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ, सरकार मेरे भी 2 औरतें हैं, और यदि मैं कहीं जाता हूँ तो औरतें जाने के लिए मना करती है, तो मैं तो उनको पीट देता हूँ, शगुन अच्छे हो जाते हैं। अभी आया था तब भी ऐसा ही हुआ, और मैं पीट कर आया, शगुन वैसे ही अच्छे हो गए। दिया जी भाट के बहलावे में आ जाते हैं और महलों में जाकर घोड़ी के ताजने से अपनी रानियों को पीटते हैं। रानियां रास्ता छोड़ देती है। दिया जी भूली घोड़ी पर सवार होकर चल पड़ते हैं और भाट से कहते हैं भाट कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं। भाट जल्दी से बोलता है सरकार झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध, और चौथा तीतर भी मर जाता है। यह बगड़ावत भारत कथा का 18वां भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और 19वां भाग देखना चाहते हैं तो देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें।